प्रिय साथियों, सभी को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। साथियों, सर्दी का मौसम चल रहा है और सभी से हमारा ये अनुरोध है कि सर्दी से अपने आप को बचा के रखें, क्योंकि समय बड़ा नाजुक है और सर्दी के सीजन में जो बुजुर्ग हैं उनका विशेष ख्याल रखा जाए। सभी घर परिवार से, समाज से हमारी यही विनती है कि सर्दी से हर तरीके से बचाव रखें। आइए साथियों, काफ़ी समय के बाद आज मैं आपके सामने फिर रूबरू हो रहा हूँ और हमारा काफ़ी चिंतन करने के बाद ये हमने महसूस किया कि आज हमारे समाज में ऐसी कौन सी चाशनी घोली जा रही है जिस चाशनी के माध्यम से हमारा ये समाज भटकता हुआ चला जा रहा है। मानवता हमारी गायब होती चली जा रही है। तो हमने काफ़ी चिंतन किया। तो चिंतन करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा। वैसे तो हमने जो चाशनी शब्द का प्रयोग किया है, चाशनी कई उसमें बनाई जाती है। जैसे जलेबी बनाते हैं तो चाशनी बनाते हैं, रसगुल्ला बनाते हैं, चाशनी बनाते हैं, और व्यंजन बनाए जाते हैं उनमें चाशनी बनाई जाती है, तो उनका हम स्वाद लेते हैं। लेकिन वही चाशनी में जो उड़ान भरने वाली मधुमक्खी जब गिर जाए तो वो अपने पंख फड़फड़ाती रह जाती है और उसी चाशनी में चिपक कर वहीं मर जाती है। आज हमारे समाज की वही दशा हो रही है कि हम भी कहीं न कहीं ऐसी चाशनी में उलझ गए हैं जिसको हम समझ नहीं पा रहे हैं और अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। तो मैंने चिंतन किया कि वो चाशनी सामाजिक चाशनी, जो उसके प्रकार हैं, धार्मिक चाशनी और राजनीतिक चाशनी, आर्थिक चाशनी, ये हमने सोचा ये 4 प्रकार की ऐसी चाशनी हैं कि इस चाशनी को जब आदमी चूसने लगता है, जब इसके अंदर चला जाता है, जब अपनी मानसिक प्रवृत्ति बदल करके इस चाशनी की तरफ मुड़ता है और उसका स्वाद लेने की कोशिश करता है, तो फिर उसी तरीके से इसमें चिपक जाता है कि मानवता उसकी गायब हो जाती है। सामाजिक चाशनी, सामाजिक चाशनी में डूबा हुआ व्यक्ति समाज में किस तरीके से रहा जाए, क्योंकि मनुष्य तो एक सामाजिक प्राणी है। बगैर समाज के ये मानव जीवन अधूरा है। लेकिन ऐसे कौन से लोग हैं जिन्होंने हमारे सामाजिक जीवन में प्रदूषण फैला दिया है, जिसमें ऊंच नीच, छोटा बड़ा, ये भेदभाव, छुआछूत, पाखंड, अंधविश्वास, ये जो हमारी सामाजिक चाशनी बनाई है और उसमें हमें धकेल दिया है। अब हम पंख अपने फड़फड़ा रहे हैं लेकिन उसी चाशनी की गिरफ्त में आ गए, निकल नहीं पा रहे हैं। मेरी मानवता गायब होती चली जा रही है। ऐसी सामाजिक चाशनी मेरे लिए बिल्कुल निरर्थक है, मानव जीवन के लिए अच्छी नहीं है। आए हम लोग विचार करें। धार्मिक चाशनी, धर्म के आड़ में ऐसे कौन से लोग हैं जो अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं और हमें धार्मिक चाशनी में डुबो करके मारने की कोशिश की जा रही है। एक दूसरे के पर द्वेष, झगड़ा, फसाद, वैमनस्यता, बुरी दृष्टि से देखना और हमेशा डर घुसा रहना, जबकि कहीं कुछ भी ऐसा
इस मानवीय दृष्टिकोण में नहीं है, लेकिन उसको गायब कर दिया है, धार्मिक चाशनी में डुबो करके मारा जा रहा है। हम अपनी उन्नति के सारे रास्ते बंद करके इस धार्मिक चाशनी में डूब चुके हैं, मानवता को भूल चुके हैं। मनुष्य का नाम न लेकर के धार्मिक उन्माद में आकर के एक दूसरे को मारने के लिए उतारू हैं। आखिर में किन लोगों ने इस चाशनी को बनाया, ये हमें सोचने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। आर्थिक चाशनी, इसका बहुत बड़ा योगदान है हमारे मानव जीवन में, क्योंकि बगैर आर्थिक समस्या के समाधान के हमारा जीवन अधूरा है। लेकिन हमारा मानवीय दृष्टिकोण किस पहलू पर चला गया कि हम अपनी आर्थिक संपन्नता के आगे दूसरे को नहीं देखना चाहते। हम चाहते हैं कि मेरे पास पैसा हो, ज़मीन हो, नौकरी हो, सारे के सारे महल हो, सारी सुविधाएं मेरे पास हो। अगर पड़ोसी के पास है तो हमें बड़ा कष्ट है। आखिर में क्यों? ये आर्थिक चाशनी भी मेरे जीवन के लिए बहुत हानिकारक है। ठीक है, हम पैसा पैदा करें, हम अपनी समस्याओं की पूर्ति करें, जो भी जिस तरीके से है, जो साधन है मेरे पास, लेकिन ऐसा न करें कि सारा पैसा हम ही अपने पास इकट्ठा कर लें और पड़ोसी हमारा भूखों मरे। अगर वो कहीं उन्नति के रास्ते पर जा रहा है तो उसको हम भटकाने की कोशिश करें। आज हमारे देश के अंदर यही किया जा रहा है। अभी हमने एक उसमें लेख में पढ़ा था, 58% इस देश की पूंजी देश के बड़े 10 पूंजीपतियों के पास है। तो मेरे साथियों, जरा चिंतन करो, ये आर्थिक चाशनी जिसमें पंख आप डुबो रहे हैं, ये आप भी बांध करके साथ में नहीं ले जाएंगे, कोई नहीं ले जाएगा, यहीं पर रहेगी। लेकिन क्यों इतने बड़े समाज को, इतने बड़े देश की जनसंख्या को क्यों मार रहे हैं? क्यों गरीबी की तरफ धकेल रहे हैं? क्यों उनकी सुख सुविधाओं की संपन्नता को आप छीन रहे हैं? इस पर भी विचार करिएगा। सभी से हमारा अनुरोध है कि ऐसे कौन से लोग हैं जो इस आर्थिक चाशनी में इतने डूबे हुए हैं कि किसी को जीने का कोई हक नहीं है, ये भी सोचें और विचार करें। राजनीतिक चाशनी, आज हम ये देख रहे हैं कि देश के अंदर ये जो राजनीति है कितनी भयानक बनती चली जा रही है, जबकि प्रजातंत्र में ये है कि विपक्ष का भी होना बहुत जरूरी है। पक्ष और विपक्ष दोनों हों, तभी हमारा प्रजातंत्र सही और सफल रास्ते पर चलेगा। लेकिन आज हम देखते हैं कि जो भी पार्टी सत्ता में होती है वो विपक्ष को नहीं देखना चाहती, और हमारे सामाजिक परिवेश में भी ये चौपाइयाँ हैं कि निंदक नियरे राखिए पावन कुटी छवाए। लेकिन ये सारी बातें गायब हो गई। कहाँ चला गया ये हमारा ध्येय? कहाँ चली गई हमारी ये व्यवहारिकता कि हम राजनीतिक परिवेश में आकर के सिरवाए कटुता के, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, अगर पक्ष वाला सही कार्य कर रहा है तो विपक्ष फिर भी बुराई कर रहा है, या विपक्ष सही बात को उठा रहा है तो जो सत्ता में है वो उसको हर तरीके से नकारने की कोशिश कर रहा है। आखिर में इसका नुकसान किसका है? इसमें जनता मर रही है, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो। मैं सभी को ये संदेश देना चाहता हूँ कि हे राजनीतिक लोगों, राजनीति करो, लेकिन मानवतावादी राजनीति करो। इस देश को आप जहाँ झोंकने की कोशिश कर रहे हैं, कहाँ ले जा रहे हैं, ये स्थितियाँ बहुत ख़राब हैं। तो आइए हम सभी लोगों से अनुरोध करते हैं कि सभी लोग मिल करके इस उन्माद रूपी चाशनी किसी भी रूप में हो उसका विरोध करें, और ऐसी चाशनी बनाने वाले लोगों को सामने ना आने दें किसी भी तरीके से, क्योंकि ये हमारे समाज के लिए कलंक हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि हमारे इस सफल आवाज़ चैनल को सब्सक्राइब करें,
और कमेंट में ज़रूर अपनी बात कहें। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।